बहुत अच्छा है। इनफैक्ट कल हमारा एक सीन हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी नए सिंगर जो अभी अभी एक्टर बने उनके साथ काम कर रही हूँ। उनको उनकी लाइंस काफ़ी अच्छे से याद होती थी और वो एक चाहत रखते कि और अच्छा क्या करूँ मैं। डायरेक्टर्स जो बताते थे वो प्रॉपर वैसा फॉलो करते थे। और मैं काफ़ी सिंगर्स के साथ काम की जो एक्टर्स बने, बट उनमें से मुझे इनमें बहुत अच्छी क्वालिटी लगी कि इनको इनके डायलॉग्स याद होते हैं। ज़्यादातर क्या होता है, लोगों को पता ही नहीं होता सीन क्या, सेट पे आके पूछते हैं सीन क्या है। जैसे हम एक्शन पे रिएक्शन तब भी मिलता है जब सामने वाला परफॉर्मर भी अच्छा हो ना, तो हम कितना खुद से करेंगे। तो इनके साथ मेरा एक्सपीरियंस, मैं कल इनसे भी विजय जी से मैंने कहा कि बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, और मेरा एक्सपीरियंस जो सिंगर से एक्टर बन रहे हैं, जो हीरो, उसमें से सबसे बेस्ट आपके साथ ही रहा है। तो ये बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत आगे जाएंगे। देव जी देखिए बहुत बड़े कलाकार हैं और उनके साथ ये मेरी शायद दूसरी या तीसरी फिल्म होगी। उनके साथ मैंने एक फ़िल्म की थी बैरी सुनोरमा, उसमें मैं उनकी वाइफ थी और बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी उसमें। और फर्स्ट टाइम जैसे एक विलेन होते हैं उनके अगेंस्ट वाइफ बनना, और बहुत उन्होंने वो कैरेक्टर, मुझे लगता है उस फिल्म का सबसे बेस्ट रोल उन्होंने ही किया था बैरी सिनेमा में। आज भी जब मैं वो फिल्म देखती हूँ तो बस उनका जो किरदार था उसी को मैं देखते रह जाती हूँ। इतना उन्होंने इतना प्यार से किया था, पागल का कैरेक्टर था उसमें, और इसमें वो मेरे भाई बने हैं। और आज उनके साथ फर्स्ट डे होगा मेरा काम करना, और बहुत अच्छा होगा ये भी एक्सपीरियंस, क्योंकि वो खुद इतने अच्छे कलाकार हैं, उससे काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने मिलती हैं। और उम्मीद करती हूँ ये फिल्म भी हमारी बहुत अच्छी बने। हाँ, संजीत कुमार जी बहुत अच्छे हैं, शांत नेचर के हैं, बहुत अच्छे से स्मूथली काम करवाते हैं और अच्छा लग रहा है उनके साथ काम कर। प्रोड्यूसर जी से तो मैं देखिए आज तक मिली नहीं, सिर्फ फ़ोन पे एक बार बात हुई थी और जल्द मिलूँगी मैं उनसे। और जब फ़ोन पे ही बात हुई तो बहुत अच्छे लगे स्वभाव में। बहुत उन्होंने यकीन दिलाया कि आप आइए, हमसे जुड़िए, काम कीजिए, बहुत फैमिलियर माहौल होगा। तो अच्छे लोग के साथ अच्छा लगता है काम करने का, एक्सपीरियंस अच्छा होता है, बहुत कंफर्टेबल होता है, बहुत फैमिलियर माहौल फील होता है। तो ऐसा लगता ही नहीं आप कहीं बाहर आए हो, दूसरे लोगों से मिल रहे हो, काम कर रहे हो। प्रोड्यूसर बहुत अच्छे हैं, जो चीज़ें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होती है वो सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हो। और क्या चाहिए एक आर्टिस्ट को। पहली मुलाकात एक्चुअली कुछ इस तरह से हुई थी, हमारी फिल्म का मुहूर्त हो रहा था, वो ऑलरेडी इंटरव्यू कर रहे थे और मैं इंटरव्यू में बीच में आ गई और अच्छा था, काफ़ी पॉजिटिव था उनसे पहला मुलाकात। और वो एक्चुअली वो खुद इतने अच्छे नेचर के, इतने डाउन टू अर्थ है, अपने फील्ड में वो बहुत बड़े स्टार हैं। इसमें तो खैर उन्होंने पहला कदम रखा है एज हीरो, लेकिन वो खुद अपने में बहुत बड़े स्टार हैं, इतने लोग उनको जानते हैं। तो उनमें बिल्कुल मुझे ऐसा लगा नहीं कि एक एटीट्यूड होता है जो जिसको इतनी बड़ी पहचान मिली है गायकी में, वैसा उनमें बिल्कुल नहीं था। और वो खुद सामने से मुझे, उन्होंने कल एक सीन के बाद कहा भी कि मैम आपको लगे कि कुछ गलत हो रहा है तो आप मुझे बताइए, मैं अच्छा करूँगा, अच्छा कोशिश करूँगा, अच्छा चीज़ बनकर आए, लोगों को अच्छा लगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी ये सोच। रोमांस, एक्चुअली रोमांस सिर्फ एक तरफा था, मेरे तरफ से था कल का जो सीन हुआ। उनकी तरफ से इजहार नहीं था प्यार का, तो वो तो थे अपने ही तेवर में, गुस्से में थे अभी देखते हैं आगे आगे अगर रोमांस दोनों तरफ से हो तो वो कैसे करेंगे मैंने तो ये पहले दिन ही कहा था कि विजय जी इतने बड़े म्यूजिशियन हैं, सिंगर्स हैं, और उनके साथ अगर मुझे ये मौका मिला है, हम एक सेट पे हैं, तो मैं ज़रूर उनसे उनका जो वो फील्ड में इतने माहिर है, अगर मुझे थोड़ी भी टिप्स और अपॉर्चुनिटी मिली तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी उनसे सीखना। मैं किसी को टक्कर नहीं दूंगी, क्योंकि मैं कभी अपने आप को, देखिए किसी को भी ना, कोई भी इंसान को अपने आप को किसी से कंपेयर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब में अपने अपने में बेस्ट क्वालिटी होती है। तो अगर हम किसी को भी किसी से कंपेयर करते हैं तो खुद में एक इंसल्ट होती है। तो मैं किसी को टक्कर नहीं दूंगी, और टक्कर देना ही होता ना तो मैं अब तक ऑटो ट्यून में गाना गा चुकी होती। तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है सिंगिंग फील्ड में उतरने की, बस मुझे एक शौक़ है और वो शौक़ पूरा करने के लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मुझे जब भी शूटिंग से टाइम मिलता है मैं घर पे होती हूँ, मेरे घर पे एक बहुत प्यारा सा हारमोनियम है, मैं उसमें प्रैक्टिस करती हूँ। मतलब आप सोचिए मैं सिंगर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से बहुत अच्छा वाला हारमोनियम ली हूँ, मुझे बजाने भी नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे मास्टर आते हैं, मुझे सिखाते हैं, कभी कभी मौका मिलता है। और मुझे उम्मीद है अगर मैं थोड़ा और अच्छे से करूँ तो एक आध साल में मैं थोड़ा बहुत तो अच्छा, मतलब खुद का जो सपना है
खुद को गाते हुए देखने का और लोग बोले वाह क्या आवाज़ है, लोग बोले, खुद से बोलना, वो खुद का मुँह मिट्टू करना वो तो हर कोई करता है, लेकिन सामने से लोग बोलना चाहिए, मेरी जनता बोलनी चाहिए कि वाकई में आप अच्छा गा रहे हैं। मुझे एज अ सिंगर उतरना नहीं है, बस मुझे मेरा एक सपना था बचपन से गायकी का, वो पूरा करना है। तो बस आप सबका प्यार आशीर्वाद रहा तो जल्द वो भी करूँगी मैं। मैं ऑटो ट्यून में, वही मैं कह रही हूँ, अगर ऑटो ट्यून ही होता ना तो मैं अब तक गा चुकी होती ना। मुझे मेरी रियल वॉइस ही हो, और ऑटो ट्यून पता नहीं क्या होता है, उसके पीछे कैसे लोग लगाते हैं, मुझे उस बारे में इतनी जानकारी है नहीं। तो मैं यही कोशिश करूँगी कि मेरी रियल हो, रियल चीज़ें हो, ताकि मेरी ऑडियंस बेवकूफ़ ना बने, है ना। इतना मेहनत करूँगी कि मेरी रियल चीज़ हो उसमें। मैं यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतने सालों में इतना प्यार दिया है, तो अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए मुझ पर, और मैं बहुत अच्छी अच्छी फ़िल्म करूँ और अपना किरदार बहुत अच्छे से निभाऊँ। आप सब मुझे आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि मैं बहुत अच्छा नाम कमाना चाहती हूँ, पहचान बनाना चाहती हूँ। अभी भी मुझे लगता है मुझे बहुत से लोग जानते नहीं हैं, तो मैं यही चाहूँगी कि काजल यादव को अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, और मैं हर एक घर, हर एक गांव, हर एक बुज़ुर्गों, बच्चों के बीच में मैं जानी जाऊँ, पहचानी जाऊँ अपने कला के द्वारा। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपना प्यार आशीर्वाद मुझे भर भर के दीजिएगा, कि कहीं भी कुछ भी अगर सिचुएशंस मेरे लाइफ में ऐसा कुछ आए जहाँ पे मैं बहुत डिसअपॉइंट हूँ, तो आप सबके प्यार आशीर्वाद से उधर से निकल पाओ और आगे बढ़ पाओ। थैंक यू।